अगर आपको पहाड़ों में आना है तो आप एक बार बधानी ताल हो आइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत चीज़ें खूबसूरत देखने को मिलेंगी। ऊंचे पहाड़ तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर ये जो झील है, यहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ पाई जाती हैं। नमस्कार, मैं दीपक, संवाद न्यूज एजेंसी से अमर उजाला के लिए। आज मैं बधानी ताल में हूँ और इस झील का धार्मिक महत्व तो था ही। यहाँ कहते हैं कि त्रिजुगी नारायण का किसी जमाने में जल आता था, और अब जो है इसे क्योंकि पर्यटन के लिहाज से भी ये काफ़ी एक खूबसूरत गांव है, तो अब इसे और विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर आज जो कार्यक्रम आयोजित होगा तो उसी में इसे पर्यटक गांव की तरह इसका विकास होना है। और यहाँ पर ग्लास हाउस है, कैफ़े हाउस है और तमाम चीज़ें होने वाली हैं। एक जो सौंदर्यकरण वर्क जो होना है पूरी झील के आसपास, वो होगा। इससे न सिर्फ यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ में पर्यटन के लिहाज से भी ये खासा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी को लेकर आज कार्यक्रम भी है। क्या कुछ इस कार्यक्रम में होगा और रहने वाला है, आइए देखते हैं। देखिए, रुद्रप्रयाग विधानसभा में जो बांगड़ क्षेत्र में बहुत ही अति महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत है हमारी बधानी ताल की। यहाँ पे हम सब जानते हैं कि बधानी ताल एक बहुत ही हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी है बधानी ताल का। विष्णु ताल भी इस ताल को बोला जाता है। और इस ताल का जो सौंदर्यीकरण का कार्य है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3,36,00,000 केवल इस ताल के लिए अप्रूव किए गए हैं। तो ये क्षेत्र की जनता के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात भी है, क्योंकि जो एक पौराणिक महत्व है, इससे इसका और बढ़ावा होगा। और पर्यटन की दृष्टि से भी देखें तो ताल पे जो ब्यूटिफिकेशन के काम हो रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे जो ताल की पूरी पेरिफेरी है उसको तो ब्यूटिफाई करेंगे ही, साथ में एक ग्लास हाउस भी बनाएंगे और एक टूरिस्ट के लिए एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाएंगे। और साथ ही में हमारे यहाँ पे जो पर्यटन विकास अधिकारी हैं उनको भी हमने निर्देशित किया है कि आसपास जितने भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन सब की इच्छा है यहाँ पे कि और ज़्यादा होम स्टेज क्रिएट हों। तो जो राज्य सरकार की होम स्टे योजना है उसके अंतर्गत भी 6 कमरों तक का एक होम स्टे स्थानीय ग्रामीण यहाँ पे अपनी भूमि पे निर्मित कर सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी सब्सिडी भी राज्य सरकार की योजना द्वारा यहाँ पे दे है, तो वो भी हम प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही में आसपास के ट्रैक रूट्स हैं उनको भी हमारे द्वारा एक्सप्लोर किया जा रहा है, ताकि पर्यटन मानचित्र पे और ज़्यादा इस क्षेत्र को बढ़ावा दे सकें। और बधानी ताल का जो पूरा एरिया है, इससे लाइवलीहुड भी लोगों का इन्हांस होगा और एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस क्षेत्र की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों में से, जैसे जो हमारे सबसे पहले जिलाधिकारी यहाँ रहे और तत्कालीन जो पर्यटन सचिव थे श्रीमान सचिन कुर्बे साहब, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने कि 2022 में जब उनका यहाँ पर अराइवल हुआ था चुनाव के ठीक बाद, और हमारे माननीय विधायक जी या तमाम जो जिन लोगों ने इसमें हमें सहयोग किया है। और आज ये ऐसा पुनीत पर्व इस गांव के लिए, तो यहाँ की तो आज दीपावली, होली, अब न जाने मैं क्या क्या कह सकता हूँ, ऐसा एक शुभ अवसर इस क्षेत्र को मिला। 3,36,00,000 रुपए की एक प्रथम राशि के रूप में, वैसे ये अभी बहुत आगे जाना, ये तो प्रथम चरण की स्वीकृति है ये, क्योंकि इसमें अभी तो 3,36,00,000 रुपये मिले। और आज इसमें मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, हर्ष हो रहा है कि इसमें सारी भूमिका मुझे श्री भगवान वासुदेव जी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि जब मैं जिलाध्यक्ष बना तो मैंने 2-3 कामों के लिए इसमें सबसे पहले मेरी जो डिमांड थी, एक बदानी ताल छेनागाड़ जो मोटर मार्ग था उसको जो पहले 6 मीटर की जगह हमने उसको 4 मीटर करके, मैंने आर के सुधांशु जो हमारे पहले यहाँ डीएम रहे और उस समय पीडब्ल्यूडी सचिव थे, उनके पास गया, उस रोड को चौड़ीकरण का जो काम था वो कम किया। दूसरा, मैंने ये योजना है, ये लगभग 14 करोड़ की प्रपोजल हमने भेजा था, लेकिन अब इसमें 3,36,00,000 की मिली। तो मैं तमाम उन सभी लोगों को जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें हमें सहयोग किया, उनका मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज अच्छा लग रहा, सभी लोग, आप भी यहाँ पर आए, सभी लोग, तमाम इतना क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, और एक जो पर्यटन की दृष्टि से जो एक विश्व मानचित्र पर अब बदानी ताल भी दिखेगा, ऐसा हम सब के लिए खुशी है। देखिए, लंबे समय से क्षेत्रवासियों की ये मांग थी और निहायत ज़रूरी भी थी। जिस तरह से बधानी ताल एक बहुत ही रमणीक स्थल इस क्षेत्र का है, तो इसमें एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होने की बहुत संभावनाएं थी, बहुत बड़ा पोटेंशियल इसके अंदर था। और उसी को एक्सप्लोर करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
14 अप्रैल 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस स्थान पे आए थे और इसका नैसर्गिक सौंदर्य देख करके वो खुद भी बहुत प्रभावित थे और यही वजह है कि इसकी घोषणा करने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती और बेहद प्रसन्नता का विषय है कि आज उसका कार्य प्रारंभ हो गया है और उम्मीद है कि 1 साल के अंदर अंदर ये कार्य पूर्ण होगा। जिस तरह से इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो चाहे मयाली से हो चाहे तिलवाड़ा से हो, तिलवाड़ा से भी ये जुड़ चुका है। तो अब यहाँ पर पर्यटकों का आना बहुत आसान रहेगा और आने वाले समय में जो छेनागाड़ बधानी ताल मोटर मार्ग प्रस्तावित है, जैसे ही उसका निर्माण होगा तो एक और मार्ग जो है इसका खुल जाएगा और यहाँ पर न सिर्फ पर्यटन की बल्कि बर्ड वाचिंग का और ट्रैकिंग का बहुत बड़ा स्कोप है और मुझे लगता है कि यहाँ के जो नौजवान हैं आने वाले समय में इस बात का भरपूर लाभ उठाएंगे और जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे उनके लिए भी जो भारत इस समय उत्तराखंड सरकार की योजना है होम स्टे की, उसका भी लाभ जो है हमारे जो बेरोज़गार हैं वो उठाएंगे और लोगों की आर्थिकी को भी ज़बरदस्त बूस्ट इस योजना से मिलेगा। पूर्ण सौंदर्यीकरण का कार्य होना है बदानी ताल का, जिसमें आप देख रहे हैं रेलिंग पूरी तरह से टूटी हुई है। इसकी रेलिंग का कार्य होगा। इसके साइड में हम लोगों ने पेवर टाइल का प्रोविज़न किया था, लेकिन वो सचिव महोदय ने कहा कि नहीं, पेवर टाइल में फिसलन हो सकती है, काई लग सकती है, तो यहाँ पर हम कोबल स्टोन से यहाँ का पाथवे बनाएंगे। साथ में मंदिर के आसपास या जहाँ पर ज़रूरी हो वहाँ पर ग्रेनाइट स्टोन का भी काम होगा। एक कैफेटेरिया का यहाँ निर्माण होगा कि आगे जाके पर्यटन आएंगे तो पर्यटनों को खाने की भी सुविधा होनी चाहिए, तो कैफेटेरिया का निर्माण है। साथ में एक ग्लास हाउस यहाँ पर बनेगा। ग्लास हाउस में हम लोगों ने पूरा ग्लास का, टफन ग्लास का, सैंडविच ग्लास का बनेगा, जिसमें आगे जाके अगर और थोड़ी सी सहायता हमें मिलती है धनराशि की तो हम लोग उसमें बाइनोकुलर लगाने का भी सोच रहे हैं, जिससे रात में तारों का निरीक्षण यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि जो आप देख रहे हैं दिल्ली की हालत जितनी ख़राब है, अपने उत्तराखंड में आओ तो हर जगह वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो देखो पेड़ भी दिख रहे हैं, आदमी भी दिख रहा है, तो वो जो तारे दिखेंगे, जो नज़ारे दिखेंगे रात को, उसका निरीक्षण यहाँ पर हो जाए, एस्ट्रोलॉजी की प्रॉपर स्टडी यहाँ पर की जाए। इसलिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया हुआ है कि ग्लास हाउस बनाते हुए एस्ट्रो विलेज की यहाँ पर स्थापना कर सके। और उस वक्त के तत्कालीन सचिव महोदय जो थे सचिन कुर्वे सर, उनको ये आइडिया तुरंत पसंद आ गई थी और उन्होंने कहा था कि ये कार्य स्टेज 1 में लिया जाए। अब ये स्टेज 1 का कार्य सैंक्शन है, आगे और हम लोग इसको बढ़ा के स्टेज 2 के लिए भी प्रस्तुत करने वाले हैं। वो जल्दी ही आपको अभी डीएम सर ने बताया, उसके अनुसार हम लोग प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे। आपका लक्ष्य रखा है कब तक पूरा होगा? हमारे पास जो ये तो 18 महीने का इसका बॉन्ड हुआ है, जो ऐसी स्तर पे बॉन्ड हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी कि अप्रैल में आपका मेला होता है, उससे पहले इसकी रेलिंग या फिर पाथवे बन जाए, सो दैट मेला सकुशल संपन्न हो पाए। निर्माण कार्य साथ साथ चलते रहेंगे, उसका कहीं बीच में मेले में हैम्पर ना हो, इसलिए हम लोग उस तरह से इसका टाइमलाइन रखेंगे कि सो दैट मेले में मतलब व्यवधान ना आ पाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।